एक फीचर जो है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी कि इंडियन बहुत सारी सोसाइटी जो क्लोज सोसाइटी होती हैं एंड द मेन सोसाइटी आर दे आर ओपन सोसाइटी. Open society are those society in which the movement across the social ladders are feasible or very smooth, and those society in which the movement across the social ladders, social structure, social strata is not so feasible, or they are restricted, then these uh, groups, yeah, those society are called as the closed society. Sononi, you raised hand. Sononi, okay. तो ये दो तरह की सोसाइटी के बारे में बात की थी, क्लोज सोसाइटी और ओपन सोसाइटी, जहां पर सोशल जो स्टेटा है, जो जो स्ट्रेटिफिकेशन के जो नॉर्म्स हैं, वो हमारे ऐसे हों जहां पर हम एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा में इजिली मूवमेंट हो पाए, तो ऐसी सोसाइटी बोली जाती है ओपन सोसाइटी. और ऐसी सोसाइटी जहां पर सोशल स्ट्रेटा में मूवमेंट, जो सोशल लेडर्स हैं, उसमें मूवमेंट हमारा इजिली नहीं हो पाता है, या जो रिस्ट्रिक्ट करता है उस तरह के मूवमेंट को, वो सोसाइटी बोली जाती है क्लोज सोसाइटी. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया किस तरह की सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी और क्लोज सोसाइटी? बोलिए. Close. क्लोज सर. क्लोज. क्यों? केशव. यस सर. सर क्लोज. इंडिया में सर ज्यादातर देखा जाता है पेट्रियार्की सिस्टम ही है. ऐसा लगता है नहीं है कि सर फीमेल सर लीड कर रही हैं, इसलिए सर मुझे लगता है सर ये क्लोज सोसाइटी हो. सर डेफिनेटिवली नहीं कहा जा सकता कि क्लोज्ड ही है, ओपन ही है. अलग अलग जगहों पे या अलग अलग इंस्टेंसेस में दोनों के एग्जांपल्स मिलते हैं. ओके सुशील. So I would like to say that movement in the social strata, in the social strata in India is not easy, because there are a lot of people, there is less opportunities, and everybody has to compete for a particular thing. There is more than one people competing for one seat in a particular college. So definitely it's difficult for anyone to move from one step to the other. I mean, one ladder to the other in India. So it's definitely not easy. So it's closed, I think. First of all, we have to understand what is the nature of the social stratification in India. सर मैं बोलूं? कल, हाँ, बोलिए बोलिए. Sure. We can say that India is a closed system, as although we can approach, like आपने जैसे पहले बोला था कि हम लोग पढ़ लिख के अपना जो क्राइटेरिया है, जो एक इलीट क्लास में चले जाते हैं, बट तभी भी हम लोग का जो एक कास्ट सिस्टम का जो है, आपने वो भी बताया था, हम अपना कास्ट को नहीं छोड़ सकते. कभी भी हम लोग उसी कास्ट में रहेंगे. इसका वजह से सर हम लोग हमेशा वो एक क्लोज्ड बंधन में है ही, पर तभी भी एलाइट क्लास में भी जाके हम लोग एक पर्टिकुलर कास्ट के तो रहेंगे. Yes, the point is that the basic structure of our social stratification, जो सामाजिक स्तरीकरण है, जो सोशल लेडर्स हैं, उन लेडर्स का ग्राउंड क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी ओपन होगी या क्लोज होगी. अगर हमारे वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस के नॉर्म से इतने रिजिड हों, जहां पर एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है. जब बोला जाता है, जो वैदिक जो इंडियन जो हिंदू मैथोलॉजी है,
उसमें बोला जाता है कि जब वर्ण व्यवस्था जो आई है, जो कास्ट सिस्टम है, वो पहले बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं थी, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग थी, कि जिस तरह के आप काम करेंगे आप उस जाति के कहलाएंगे। हो सकता था कि एक लोहार का बेटा एक पंडित हो जाए, हो सकता था एक एक पंडित का बेटा वो क्षत्रियों का क्षत्रिय हो जाए, हो सकता था कि एक क्षत्रिय का बेटा सफाई करने वाला हो जाए। देयर द पॉसिबिलिटी कि उस समय तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, जो जैसा सबके लिए कर्म डिफाइंड था कि ये ऐसा काम करने वाले, ऐसा काम करने वाले, और उनके कर्मों के अकॉर्डिंग जो उनके जो डीड्स थे, जो उनके प्रोफेशंस थे, बेसिकली हम कर्म क्या बोले इसको, प्रोफेशंस बोले, जो जिनके लिए जो प्रोफेशन, सोशल प्रोफेशंस जो थे, उन प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग वो लेडर्स बने हुए थे। और वहां पर मूवमेंट करना इजी था। हम बहुत सारी चीजें इसमें देखते रहते हैं जो वर्ण व्यवस्था में, लेकिन वहां पर जो अभी की वर्ण व्यवस्था है, जो जो और जो वैदिक पीरियड में जो वर्ण वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला बोला गया है, उन दोनों में डिफरेंस यही रहा। अब की जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या होगी, कास्ट, वो आपकी बर्थ बेस्ड हो गई है। ये इस पे डिपेंड नहीं करती है कि आपका पेशा क्या है, आपका कर्म क्या है। आप चाहे सफाई कर्मी क्यों ना हो, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेंगे, क्योंकि आपने जन्म उस परिवार में लिया है। ये अब की जो कास्ट सिस्टम है, जो हमारे समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। हमारे यहाँ समाज सोशल क्लास में नहीं डिवाइड है, हमारे यहाँ सोशल कास्ट में डिवाइड है, और एक कास्ट का सोशल लीडर्स है, जहां पर बोला जाता है या समझा जाता है कि सोशल लीडर्स में ये सबसे ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे। वो सर्टिफिकेशंस का हमने एक पैमाना बना रखा है, जहां पर सोशल क्लास आपके सर्टिफिकेशन होता है कि हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास या इलीट क्लास। तो जहां क्लास इज बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिकल कंडीशन और बेस्ड ऑन योर वेल्थ, जबकि कास्ट क्या है, कास्ट आपकी हेरिडिटी बेस्ड है। तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। जो इन जनरल सोसाइटी की बात, जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात की जाती है, तो वो स्ट्रेटिफिकेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो इंडियन कल्चर में जो कॉन्सेप्ट है, वो इतना रिजिड है कि आप कुछ भी करके एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा में आपका जो मूवमेंट है वो इजिली नहीं हो पाता है, या हो ही नहीं पाता। इजिली की बात नहीं है, हो ही नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि कल मैं आज क्या नाम है, एससी में हूँ, और मैं कल में कुछ ऐसा कर लूं जिससे मैं अपर कास्ट में चले जाऊं, सो कॉल्ड अपर कास्ट। ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए द इंडियन सोसाइटी इज परसीव्ड एज ए क्लोज सोसाइटी। अब ऐसी सोसाइटी जहां पर कास्ट सिस्टम नहीं है, वहां पर जो मेजर डिवीजन है वो आपके क्लास का है। जब मार्क्सिस्ट सोसाइटी जो उसको बोलता है, जब कार्ल मार्क्स जिस सोसाइटी की बात करता है, वो सोशल क्लास पे आधारित थे। जो सोशल क्लास पे आधारित जो सोसाइटी होती है, वहां पर ये एक चीज हो सकती है कि आपकी जो सोशल लैडर्स में
फोन। हाँ श्रेया बोल रही है। सर, अगर कोई इंडियन सोसाइटी की मतलब लेडी अगर दूसरे कास्ट में मैरिज कर लेती है तो वो उसका उसका कास्ट में क्या मतलब होता है कि वो पहले वाले है जो उसी पे रहती है या जिसमें मैरिड हुई है उसमें हो जाती है? हाँ, अगर हम जो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे एक्ट चलते हैं। एक मिनट रुकना बेटा, 3 बार फोन आ चुका है इसमें। हेलो। थोड़ा इसको आप लोग भी देखिएगा कि एक बार अगर 1 या 2 बार कॉल काटी जाती है तो तीसरी बार कॉल नहीं करनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि इसी से मेरा नेटवर्क आपका क्लास का मेरा वो है जुड़ा हुआ है नेट, और उसी पे कॉल आ रहा था, इसलिए नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। ओके, बहरहाल तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें अभी तक जो जो है कि आप गर्ल्स के लिए, गर्ल्स जिस उसमें जाती हैं वो उसमें हो जाती हैं। वो चाहे तो उसमें जुड़ सकती हैं, नहीं तो वो चाहे अपने जो प्रीवियस वो है वो दोनों की आइडेंटिटी रख सकती हैं। बहुत डिटेल में इसका मुझे पता नहीं है कि क्या क्या चीजें, कि वो लॉ वाले लोग जाना जानते हों, लेकिन इन जनरल अगर मैं अगर किसी जैसे मैं अगर ब्राह्मण हूँ और मैंने अगर एससी संवर्ग से किसी किसी लड़की से शादी कर लिया है, तो वो ब्राह्मण उसमें आ सकती है। वो डिपेंड सर, करेगा ऐसे तो मिसयूज भी हो सकता है ना कि अगर मैं अपर कास्ट की हूँ, मुझे लोअर कास्ट का रिजर्वेशन चाहिए तो मैं शादी कर दूंगी और वो नहीं, फिर। वो रिवर्स नहीं होता है, ये तो दिक्कत है, तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तब मतलब A1 मतलब लोअर से अपर जाते हैं, अपर से लोअर नहीं? लेकिन यही है जो 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 ब्रेक करने की बात आ रही है, इसीलिए मतलब इसको स्टैंडर्डाइज कोटेशन में मत ले लेना, लेकिन ऑब्वियस बात है कि अगर हमें कास्ट सिस्टम अगर तोड़ना है, तो कास्ट सिस्टम तोड़ने के लिए ये उसको बोला जाता है कि इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस करने चाहिए। मैं प्रैक्टिकली इस पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये सही ही है या गलत ही है। ये इट इज अप टू योर चॉइस, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आपकी जो इंडिविजुअल आपकी फ्रीडम है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्ट करते हैं। लेकिन थ्योरिकली ये माना जाता है कि अगर ये लेडर्स खत्म हो जाएं, अगर ये जब आपके पार्टनर्स में ही आप दो अलग अलग कम्युनिटी के पार्टनर्स होंगे, तो शायद समाज में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे खत्म हो जाए। अंबेडकर की वाइफ पता था किस उसकी थी, जाति की? दूसरी वाइफ ब्राह्मण थी। सेकंड वाइफ इज ब्राह्मण। वो, और जो थ्योरिकल में जो थ्योरी बात कर रहा हूँ तो वो वहीं से डिराइव हुई है, जो बोला जाता है। बहुत डीपली मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी कभी नहीं की है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बोल सकता, और खासकर हिंदू मैरिज एक्ट में क्या 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 इसके प्रोविजंस हैं उस पर भी डिटेल में नहीं बोल सकता। लेकिन मोर और लेस ये बोला जाता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए ताकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। ये एक तरह का डिस्कशन चलता है, जो जो इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप्स होते हैं उनमें इस तरह की बातें बोली जाती हैं, और ये मेरे अनुसार ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद भी मैं डिस्क्रिमिनेशन ना करूं, है ना। और अ, अगर वो मैं अपनी कास्ट में मैरिज करता हूं उसके बाद भी मैं डिस्क्रिमिनेशन करूं, ये दोनों ही चीजें हैं, वाइस वर्सा। ये दोनों में ही कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये चीजें अपनी पर्सनल चॉइस पे है, और डिस्क्रिमिनेशन का जो ग्राउंड होता है वो हमेशा हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि जब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, अगर हम समाज के निश्चित तबके की बात करें तो
ये बहुत लंबा पीरियड होता है जिस पीरियड में उनके साथ शायद वो व्यवहार नहीं हुआ है जो व्यवहार एज ए ह्यूमन उनको देना चाहिए था, और उसी का नतीजा है कि उनका सोशल स्टैक, जो हमारे सामाजिक निर्णयों में जो डिसीजन लिए, जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है, उसमें उनका स्टैक कम है। इसीलिए चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो जॉब्स हो, हर जगह उनके रिप्रेजेंटेशंस को रखा जाता है। दिस इज नॉट द रिजर्वेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि उस तरह के रिप्रेजेंटेशन जब बढ़ेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशंस में ये संभव है कि धीरे धीरे जो गैप है, क्योंकि गैप गैप कब बनते हैं, जब जहां पर टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाते हैं। जो सोशल गैप बना है वो क्यों बना है? क्योंकि हमने कभी उस पक्ष से देखना शुरू किया ही नहीं। जो हमारे चश्मा है, चश्मे का हमारा रंग दूसरा है। हमने चश्मे को सिर्फ उसी व्यवस्था से देखा जिस व्यवस्था से हम लोग देखते आ रहे हैं। स्वराज। सर जैसे आपने बोला कि अगर मेल है वो बड़ा कास्ट का हो गया और जो फीमेल है वो छोटा कास्ट का हो गया, तो सर उसका नेक्स्ट मतलब आपने फिर बोला कि जो फीमेल है वो कोई भी कास्ट ले सकती है, वो अपना बड़ा कास्ट भी ले सकती है, छोटा कास्ट भी ले सकती है। तो सर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा सर फिर, मतलब छोटा कास्ट भी मिल जाएगा उसको कि बड़ा कास्ट भी मिल जाएगा? आपको पहले ही बताया कि इंडिया क्या होती है। इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। द होल सोल थिंग्स आर गवर्न बाय द मेल ऑफ योर सोसाइटी। जो पुरुष है, पुरुष के द्वारा ही, या पुरुष जो, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में सबसे बड़ा यही चीज है कि वहां पर वो प्रधान होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें उस पूरी फैमिली को मिलती हैं। ये अलग अलग तरह के इसमें डिस्कोर्स हैं फिर आजकल, क्योंकि जब सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी सोसाइटी में, आप लोग ये चेंजेस देख रहे हैं। जो मॉडर्न सोसाइटी, उसमें एक सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सिंगल फादर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। बहुत लोग ऐसे जो शादी नहीं करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू कंसीव कर लेते हैं, या बहुत लोग अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे, और वो शादी नहीं करते हैं। तो अलग अलग तरह की ये सब चीजें हैं। जहां पर ऐसा सिंगल चाइल्ड की बात आती है, वहां पर मदर का अपना वो चलता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में, लेकिन लॉ के रूप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसपे राइट्स की, जो राइट्स है वो इसीलिए अब पहले आता था फादर्स नेम नॉर्मली, अब होता है पेरेंट्स नेम, ताकि आप अगर सिंगल चाइल्ड है तो अपने 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 माँ का नाम वो लिख पाए। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी वो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक जो जो मैं समाज के स्वरूप की बात कर रहा हूँ, वो यही है कि जहां पर क्लोज और ओपन दो तरह की सोसाइटियां होती हैं। अगर दो तरह की सोसाइटियां हैं तो सबसे अधिक, अगर जो मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, वो किस तरह की सोसाइटी में ज्यादा संभव है? बोलिए। सर ऑब्वियस सी बात है, ओपन सोसाइटी में ज़्यादा सोशल मोबिलिटी होती है। ऑब्वियस, ओपन सोसाइटी जो होगी वहां पर सोशल मोबिलिटी ज्यादा फिजिबल है। तो सोशल मोबिलिटी का अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सोशल मोबिलिटी मीन्स एनी ट्रांजिशन of an individual from one position to another position, ठीक है, इन सोशल ग्रुप और सोशल स्टेटा। ये आप, जब हम सोशल स्टेटा में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हम जब मूवमेंट करते हैं, ये हमें सोशल मोबिलिटी कहलाती है। सोशल मोबिलिटी के लिए दो तीन चीजें बहुत जो कंसेप्चुअली जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, कि आपकी सोसाइटी कैसी है, ओपन सोसाइटी है, क्लोज सोसाइटी है, सेमी ओपन है, ये अलग तरह के, फिर उसमें क्योंकि ये जो दो दो बेसिक डिवीजन है, फिर उसको लेकर लोग अलग अलग थ्योरीज डेवलप हुई जिन्होंने सेमी क्लोज, सेमी ओपन, अलग तरह की परिभाषाएं लोगों ने गढ़नी स्टार्ट की। इसीलिए हम जब जब भी हम सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग
सोशल क्लास को लेकर बात करेंगे, अगर हम इंडियन सोसाइटी में भी सोशल मोबिलिटी की अगर बात करेंगे, तो वो कास्ट की मोबिलिटी को नहीं, बल्कि हम लोग सोशल क्लास की मोबिलिटी को लेकर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक लेडर, जो कास्ट का एक लेडर है ही है, और सोशल क्लास का भी एक अपना लेडर है, कि पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों में कैसे आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उसी के अनुसार आपकी एक्सेप्टेंस है और रिजेक्शन है। ये अलग अलग चीजें आती हैं। या आप अगर ये कास्ट सिस्टम ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन्स में है, वहां भी डिविजन्स के अलग हैं। तो इस तरह के डिविजन्स जो है हम हर जगह दिखाई देते हैं। एजाज, एजाज कुछ बोलना है? यस सर। हाँ बोलिए। सर मैं बोल ये रहा था कि सर मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और मतलब इंडिपेंडेंसी दिया जाता है, आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट में मैरिज कर सकते हैं। अगर ठीक है एग्जांपल लिया जाए एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अपने सेफ्टी के लिए अपने कास्ट और रिलीजन को मतलब कि प्रोटेक्ट और सेफ्टी के लिए भी अधिकार देता है। अगर मतलब कि ये समझ नहीं आ रहा, इधर से बोल रहा है मतलब कि प्रोटेक्ट के लिए भी बोल रहा है और दूसरे तरफ से अगर बोल रहा है अगर करना चाहते हो भी कर सकते हो। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। जब जब ये प्रोटेक्शन की बात करता है, तो ये होता है कि कोई आपके राइट्स को नहीं हो सकता। आप, मैं किस धर्म को मानूंगा, ये मुझे दूसरा नहीं बताएगा। अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे राइट मिला, मुझे अधिकार मिला है कि मैं किस धर्म को मानूं। मैं हिंदू हूं, मुझे मुझे हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बुद्धिस्ट अपनाऊंगा। मुझे बुद्धिस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस्लाम, मतलब मुझे इस्लाम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कोई और धर्म अपनाऊंगा। कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता है कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊं। जैसे बीच में आप लोग बहुत मूवमेंट सुने होंगे जहां पर ब्रिटिशर्स के बारे में, या जो उससे पहले जो मुगल थे, तो मुगलों पे हिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि वहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का एक के लिए फोर्स किया जाता था, या जो मिशनरीज थी, मिशनरीज जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराती थी। अब इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये बात बोली गई कि हमें रिलीजियस फ्रीडम है, हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम अपने इच्छा अनुसार जो धर्म हमें अच्छा लगे, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हम फॉलो करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म, दूसरी जात या दूसरे संप्रदाय के लिए हमारे अंदर गलत भावनाएं हैं। और ये गलत भावनाएं ना आए, इसी के लिए ये इंटरकास्ट, इंटर मैरिज को फ्रीडम दी गई है। मैरिज, जो इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए है, तो उसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जहां पर दो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग शादी कर सकते हैं। वहां पर जैसे हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप नॉन हिंदू से शादी इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। आपको आपको उसके लिए हिंदू, जो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको शादी करनी पड़ेगी। सेम इसीलिए मुस्लिम्स के लिए भी है। तो अलग अलग तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके लिए प्रोविजंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बात यहाँ पर ये है कि ये आपके इंडिविजुअल राइट्स है। अगर हम जो इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं। वो आपका अधिकार होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश। सर सोशल क्लास और कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना। देखिए, इंडिया में क्या है, मैं वही अभी जब बात करता हूँ, वही बात आने वाला था कि इंडिया में, इसीलिए अभी जब हम लोग बात करेंगे, सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे, तो हम लोग इंडियन सोशल क्लास की बात करेंगे। क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशल क्लास और सोशल कास्ट दोनों एक तरह से मिक्सअप है। जो इस सोशल कास्ट में जो नीचा है, नीचे नीचे तबके में है, वो यहाँ पर सोशल क्लास में भी नीचे तबके में है। एक कोरिलेशन है। कास्ट सिस्टम में जो नीचे पायदान पे जो जिनको हम लोग रखे हुए हैं, या जिनको वो फ्रीडम्स नहीं मिली हैं, वो अधिकार नहीं मिले हुए हैं, उनका सोशल क्लास भी नीचे है।
और यही लेडर्स बने हुए हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। मींस कि ये इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अभी जो एक नया कॉन्सेप्ट आया था रिजर्वेशन का, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, तो वो उन स्टेक्स के लिए है कि आप चाहे कास्ट आपके अपर कास्ट में हो, आपने जन्म ले लिया हो अपर कास्ट में, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप का पोजीशन सोशल सोसाइटी में, आपकी पोजीशन अच्छी पोजीशन हो, आपका सोशल क्लास अच्छा हो, आपका सोशल कास्ट, आपका अपर अपर ग्रुप में आप हैं सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन में, लेकिन आपका सोशल क्लास जो है वो आपका वो नहीं है। धीरे धीरे सोसाइटी अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है क्लास बेस्ड सोसाइटी या इकोनॉमिक बेस्ड सोसाइटी में, जहां पर पावर जो है वो कास्ट में ना रहकर वो पावर अब कहां हो रही है, वो मनी में हो रही है, पैसे में है। एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग देख रहे हो, अभी आप देख रहे होंगे अंबानी की कोई जाति पूछता है? नो सर। No, sir. पैसा पूछते हैं बस उसका। आपके आपने अगल बगल देखिए, जो लोग पावर होल्डर है किसी भी जाति के क्यों ना हो, जिनके पास पैसा है, दे आर टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जो भी इंसेंटिव्स है, जो भी ये प्रोविजंस किए गए हैं, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में रखे गए, क्योंकि जब इकोनॉमिकल बेस्ड सोसाइटी होगी तो पावर उनके पास होगी जो इकोनॉमिकल सोशल क्लास में ऊपर होंगे, और आपकी लर्निंग, आपकी टीचिंग, जो आपका एजुकेशन है, उस सोशल क्लास को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मीडियम होता है। एक भ्रम है हम लोगों को कि अच्छा पढ़ेंगे तो आपका सोशल क्लास चेंज हो जाएगा। मतलब एक भ्रम क्या बोला, ये तो हकीकत है कि जिस सोशल क्लास में आप लोग हैं, अपने आप को जिस सोशल क्लास में मानते हैं, एक टास्क है चलो सबके लिए, सभी लोग अपने अपने जो उनको लगता है कि मेरा जो सोशल क्लास है इस समय ये है, मतलब चाहे वो लोअर क्लास में हो या मिडिल क्लास में हो या अपर क्लास में हो, जो भी मानते हैं। और अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, और मान लो कि अभी 12 साल की स्कूलिंग कर चुके हैं, पाँच पाँच साल की स्कूलिंग और करनी है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में अभी 5 साल में मानता हूँ कि 4 साल या 6 साल मान लेता हूँ, 5 साल ये, 2 साल पीजी कोर्स। उसके बाद आप ये मानते हैं कि आपने अपने जीवन के 16 साल एजुकेशन को दिए हैं, तो इससे अपेक्षाएं भी होंगी कि ये इस 16 साल पढ़ने के बाद आपके सोशल क्लास में कुछ परिवर्तन होगा। मानते कि नहीं मानते, पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. बट क्या एक्चुअली ऐसा हो रहा है? सभी लोगों के लिए है। 6 साल बाद पता चलेगा ना सर। नहीं, प्रपोज करो, अभी आपकी जो फैमिली की मंथली इनकम है वो नोट डाउन कर लो, ठीक? अब ये विजुलाइज करो कि आगे के 6 साल बाद आपका कैरियर एस्पिरेशन है आपके पास कि आपको क्या बनना है। सबका कोई ना कोई कैरियर एस्पिरेशन होगा इस समय, जो बनना चाहते हैं। अब जो बनना चाहते हो उसकी जो इनकम है, मोटा मोटी जो आप लोगों को दिमाग में रहता है कि हाँ, जैसे आईएएस होगा तो 1 लाख रुपए कम से कम आएंगे, प्रोफेसर बनूंगा तो 1 लाख रुपए कम से कम होगा, या मैं एसएससी क्रैक करूंगा या टीचर बनूंगा तो 50,000 रुपए मेरे पास रहेंगे, मेरी मंथली इनकम होगी। सब लोग लिखो अपना अपना, मैं पूछूंगा। तुमने लिख लिया? ठीक।
रोहिणी, यस सर। अभी आप क्या समझते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है फैमिली की? अभी तो आपकी आपकी फैमिली की मंथली इनकम मोटा मोटी बता सकते हो, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब अभी जो है, हाँ, अभी तो जैसे पापा अभी रिटायर्ड है मेरे, जी जी। तो मतलब उनका जो रिटायर वाला मतलब मनी आता है वही वाला होगा ना? मतलब अभी आपने अपने आप को तुम किस क्लास में देखती हो? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में, ठीक है। और क्या बनना चाहती हो करियर में आगे? प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना चाहती हो। प्रोफेसर किस क्लास में आते हैं? अपर क्लास हो सकता है, लाख रुपए कमाते हैं तो अपर क्लास में आते होंगे। यस सर। उसके लिए अभी अपर मिडिल कहा जा सकता है सर। हाँ, अपर मिडिल ही है, हम जैसे लोग गरीब लोग हैं अभी भी। नो सर। नो दो से ये अपर नहीं में सर, आएगा। अपर मिडिल गरीब नहीं होता है। हाँ मतलब अभी देखो, गरीबी की कोई वो नहीं है, गरीब इसलिए है कि कुछ किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं तो गरीबी है। और आपके पास कुछ ना होते हुए भी अगर आप किसी के लिए कुछ कर ले जा रहे हैं तो आप अमीर हैं। तो हम लोग यहाँ रहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम गरीबी हैं, दिल से गरीब हैं कि कुछ करते नहीं हैं। ठीक, बहरहाल रोहिणी ने बोला कि वो अब ये इनको प्रोफेसर बनने के लिए कम से कम 4 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पीजी, 3 साल पीएचडी, 4, 2, 6, 3, 9, 9 साल में ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं मिडिल क्लास से अपर क्लास में, इलीट क्लास नहीं बोलना, अपर क्लास से अभी मैं बोलूँ इसको, अपर क्लास में ये शिफ्ट हो जाएंगी। क्या तब तक अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में वो अपर क्लास में हो सकता है? तब तक भी अपने आप को किस क्लास में देखेंगी? मिडिल। अच्छा, मिडल में ही होगा। लोअर हो जाएगा सर। मिडिल क्लास, ऑब्वियस। तो सोशल मोबिलिटी हुई। नो सर। और अगर यही काम खेलना कूदना कर दिए होते, एक्टर बन चुके होते, कोई क्लियर प्लेयर बन चुके होते, तब क्या होता? हायर क्लास। हायर क्लास। हिमा दास, धोनी, सचिन। तो क्या करना, पढ़ाई बेकार इसका मतलब? सर उसमें रिस्क है। क्या यहाँ रिस्क नहीं है? इसमें भी तो हर रिस्क जगह है, रिस्क, हर किसको जगह जॉब रिस्क है। मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हाँ, रिस्क की बात नहीं है। बात है कि उसका सक्सेस रेट कम है सर। ऑब्वियस, वही मैं बोलना चाहता था कि कितने लोग, कितना बंच जाता है उसमें से कितने लोग। एजुकेशन जो आपका होता है वो एजुकेशन आपको उस सोशल मोबिलिटी या सोशल जो क्लास है, उस क्लास में ये एश्योर करता है कि आप उस पोजीशन से नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन एक, मैंने बात फिर पहले ही बात की है कि एक अच्छी शिक्षा के लिए आपके पास एक अच्छा सोशल बैकग्राउंड होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो जॉब है, जो सोशल क्लास है, वो पर्टिकुलर सोशल जो जो कोर्सेज हैं वहां से रिलेटेड है। जो अगर एजुकेशन की बात करें, ये पढ़ाई पढ़ेंगे, ये करेंगे, तब आपको ये जॉब मिलेगी। और वो पढ़ाई पढ़ने के लिए आपके पास एक स्पेशल, आप अगर सोशल क्लास के मेंबर हैं तो वो आपके लिए इजिली अवेलेबल है। अगर आप उस पर्टिकुलर सोशल क्लास के मेंबर नहीं हैं तो आपको इजिली अवेलेबल नहीं है। ये एक तरह का एक डिबेट होता है। चलो,
ठीक है, हम लोग अभी इसमें बात करते हैं। अब थोड़ा बीच में भटक जा रहे हैं हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट से। सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, फिर से आ जाए अपने टॉपिक पे। तो इस सोशल लेडर्स में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि हम अपवर्ड जाएं, डाउनवर्ड जाएं, या इंटर जनरेशन मूवमेंट करें, या इंट्रा जनरेशन मूवमेंट करें। तो इस सोशल लेडर्स में हम इस तरह की मोबिलिटी वहां पर हमें दिखती है। तो सोशल मोबिलिटी का जो मोबिलिटी का पहला कॉन्सेप्ट आया था, वो सॉर्किन ने दिया था सबसे पहले। इसने अपनी बुक में सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी नाम से इनकी एक बुक थी, जिस बुक पे इन्होंने सबसे पहले इस चीज को दिया था। और ये ओपन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, जहां पर बोला गया था सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द मूवमेंट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड और बिटवीन हाई और लोअर सोशल क्लास, और मोर प्रिसाइसली मूवमेंट बिटवीन वन रिलेटिव फुल टाइम फंक्शनैलिटी सिग्निफिकेंट सोशल रोल। जहां पर आपका ऐसा नहीं कि आपका एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, और आपके सोशल रोल्स चेंज होने चाहिए। ठीक है, जो सोशल रोल्स आपके अब हैं वो सोशल रोल्स आपके चेंज होने चाहिए। जैसे एक रिक्शा पुलर की डॉटर क्या हो जाए, आईएएस बन जाए। जो दो तीन एग्जांपल्स आप लोगों को उसमें राइटअप में दिए हैं हम लोगों ने, जो दिए गए हैं मैंने, उसमें आप देखेंगे दो तीन एग्जांपल्स, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। एक कलर का बेटा डॉक्टर बन जाए, अब इस बात है कि उनके क्लास में और उनके सोशल रोल में चेंज हो जाएगा। और इकोनॉमिकल कंडीशन, ये सब क्या है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप में भी आते हैं कि किस जॉब को किस तरह के सोशल रोल के लिए माना गया है, सोशल क्लास में उसकी पोजीशन क्या है। जो हम लोग क्लास की बात करते हैं और सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, तो उनमें ये सब चीजें भी आती हैं। हम लोग क्लोज सोसाइटी और सोसाइटी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोग अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो सोशल मोबिलिटी के टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस तरह की मोबिलिटी को हम लोग बोलेंगे कि यह किस तरह की सोशल मोबिलिटी है। जैसे एक बात बोली जाती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। Under this type of socialization, a person changes his or her occupation, but to overall social standing remain the same. अब एक तरह की ऐसी पोजीशन जहां पर सोशल जो जैसे क्या हुआ, आप आपकी पोजीशन चेंज हुई। आप बिहार में अभी क्या नाम है, बिहार में एक टीचर है, +2 के टीचर है, पीजीटी के टीचर, और आप केवीएस में +2 के टीचर बन जाते हैं। क्या इन दोनों मूवमेंट में आपकी क्लास में कोई परिवर्तन हुआ? जो ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग है वो आपकी सेम रहेगी, लेकिन ये मूवमेंट हुआ। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो मोबिलिटी होती है, वो एक सेम सोशल ग्रुप में या सेम सोशल पोजीशन पे जो मोबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। It is a transition of an individual or social object from one social group to another situated on the same level. जहां पर आपका लेबल बहुत चेंज नहीं होने जा रहा है, लेकिन आप एक तरह से दूसरी जगह पे आपका मूवमेंट हो रहा है। बेसिकली जब हम जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो इस तरह के जो हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर आता है कि आप एक तरह के ऑक्यूपेशन से सिमिलरली दूसरे तरह के ऑक्यूपेशन में आप ट्रांसफर होते हैं। वहां पर आपकी मोबिलिटी तो होती है, लेकिन आपका जो सोशल रोल है वो चेंज नहीं होता है। आप एक ही सोशल स्टैंडिंग में आप लोग रहते हैं, एक ही सोशल पोजीशन पे रहते हैं। यहाँ मोबिलिटी तो है, बट आपके स्टेटा में कोई फर्क नहीं होने जा रहा है। इसी में दो तरह के आते हैं, इंट्रा ऑक्यूपेशनल और इंटर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी।
जो इसी के फर्दर डिविजन्स में आते हैं। बट हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी अगर आप इन जनरल रखिए दिमाग में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा आपको इंसाइट देगा कि जब एक सोशल ग्रुप में एक सोशल पोजीशन से एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में चेंज होता है इंडिविजुअल का, लेकिन जो उसकी सोशल स्टैक है या सोशल जो ग्रुप है वो दोनों के लेवल सेम होते हैं, तो ऐसी मोबिलिटी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी रिफर्स टू एनी चेंज इन द ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस of an individual or group of individual which leads to change of their position। जहां पर ऐसा ट्रांजिशन हो कि जो सोशल स्टेटा है, उस सोशल स्टेटा जो सोशल लैडर्स हैं, उस लैडर्स में आपका मूवमेंट हो। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या था कि आप एक छत पे थे, कूद के दूसरे छत पे चले गए। सेम हाइट की दो दो छत थी, यहां पर छत थी, यहां से कूदे दूसरी दूसरी छत पे चले गए। दिस वाज द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, दोनों का लेवल सेम था। इनकम के बेसिस पे लेवल देखेंगे ना इसमें। सोशल क्लास की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली सोशल क्लास में आपका इकोनॉमिकल बेस सबसे इंपॉर्टेंट आता है। इकोनॉमिकल बेस, इसको हम पावर भी से भी जोड़ सकते हैं कि आपका सोशल पावर। सोशल क्लास जो जो बेसिकली निर्मित होता है वो आपके इकोनॉमिकल और आपके सोशल पावर से निर्मित होता है कि आपका पावर में स्टेक कितना है सोशल सोसाइटी में, कि अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें कितनी भागीदारी है आपकी। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में बहुत अधिक भागीदारी आपकी नहीं बदलती है, वो कमो बेश आपकी क्या होती है, सेम आप हॉरिजॉन्टल सेम सोशल लेवल पे होते हैं। वर्टिकल मोबिलिटी में भी एक फ्रीडम होती है कि यहाँ पर या तो क्लाइंबिंग होगी या डिसेंडिंग होगी, दोनों तरह की। असेंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल क्लाइंबिंग और सोशल सिंकिंग। आप एक पोजीशन पे थे सोशल लेडर्स में, उस सोशल लेडर से आप दूसरे अपर सोशल लेडर में चले गए, तो यहाँ सोशल क्लाइंबिंग हुई। ये वर्टिकल मोबिलिटी अप एंड डाउन दोनों ही होती हैं। और दूसरा क्या हुआ कि आपका सोशल श्रिंकिंग हो गई। आप इस पोजीशन पे थे और कुछ ऐसी घटना हुई कि आप सोशल सिंकिंग हो गई। दोनों के एग्जाम्पल बता पाएगा कोई, सोशल क्लाइंबिंग का और सोशल सिंकिंग का? बोलो। सर सोशल क्लाइंबिंग का हुआ जैसे कोई फैक्ट्री वर्कर एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गया, वो सोशल क्लाइंबिंग का एग्जांपल हो सकता है। गुड। और सोशल सिंकिंग का जैसे किसी के दादा परदादा बहुत अच्छा स्टेटस वाले हैं, बट बेटा उतना अच्छा नहीं किया, तो सब कोई बोलते हैं कि बेटा नाम डुबा दिया इस तरह से उसको ले सकते हैं। अभी भी यही मतलब तुम लोगों को लगता होगा कि सर हमेशा पैट्रियार्की सोचते हैं या हमेशा जेंडर की बातें करते रहते हैं, लेकिन अभी भी जो नोशन तुमने यूज किया वो नोशन क्या था कि अगर बाप, सोसाइटी का ऑब्वियस यही चेक्स हैं। हम कितने भी एडवांस बन जाएं, लेकिन ये सोशलाइजेशन हमारा ऐसा हो चुका होता है कि हम उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते। चंद्र प्रकाश और अदिति, पहले अदिति बोलेंगे उसके बाद चंद्र प्रकाश। सर सोशल क्लाइंबिंग जैसे हुआ कि कोई भी है, लड़की या लड़का, अगर पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो उसका सोशल क्लाइंबिंग हो गया। लेकिन सोशल सिंकिंग हो गया, जैसे मान लीजिए वो ब्राइब करता है, तो अगर पकड़ा गया तो जेल चला गया, तो उसका सोशल सिंकिंग हो गया। सर मेरा एक सवाल है सर। सर आईएएस को सिर्फ ही क्यों आगे समझ, मतलब कि वो अचीव करने के बाद कोई अपर क्लास को शिफ्ट होगा, ऐसा वो भी एक तरह का जो है मेरे हिसाब से, या ये भी पैट्रियर्की नहीं है सर? पैट्रियार्की नहीं, ये सोशल एक क्या बोलते हैं, टैबू है।
ग्रुप ए बी सी डी में डिवीजन होता है ना ऑक्यूपेशन का, उस अकॉर्डिंग। जो हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि हम लोग जो सोशल सोसाइटी में जो हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज कौन सी चीज को हम कितना इम्पोर्टेंस देंगे। एक टर्म आता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जो लास्ट में आप लोग देखेंगे इसमें, जब सोशल मोबिलिटी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में, उसमें ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी आता है। अब किस ऑक्यूपेशन को सोसाइटी में कौन सा पोजीशन मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, होता है कि नहीं होता है। इंडियन सोसाइटी में जो इंडियन कल्चर है, यहाँ पर अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें या जब जब हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन यहाँ पर या तो आप नेता बन जाइए या आप आईएएस बनिए, जो लीगल वे, जिन जिन दोनों के थ्रू आपके पास पैसा और पावर। ये पावर क्या है? ये पावर सोसाइटी के निर्णयों को इफेक्ट करने की पावर। आपकी सोसाइटी में क्या होना है, कैसे होना है, ये कौन गवर्न करता है? क्या आपके आसपास का रहने वाला कोई फोर्थ ग्रेड जो सफाई कर्मी है वो गवर्न करता है, या उस जिले का डीएम गवर्न करता है, या आपके क्षेत्र का सांसद या विधायक गवर्न करता है? एजाज। सर मैं बोल रहा था एग्जाम्पल, यस सर सोशल क्लाइंबिंग का एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, और सर सिंकिंग का एग्जाम्पल अनिल अंबानी को कहा सकता है। यस सर, सिंकिंग एग्जांपल मतलब जॉब का लॉस होना, ये सब हो सकता है। सर कोई एक्टर अचानक से फ्लॉप कर गया, उसका भी तो हो सकता है सिंकिंग, कि वो खुद ही में था। माइंड अप करो अपना। ठीक, देखो मेरी चाय आ गई भाई। अभी आप यहाँ आएंगे तो आप एक बहुत ही मजेदार आदमी से मिलेंगे, पवन जी हमारे, जो आप लोग की बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पर, जो भी आते हैं बच्चे उनकी, तो वो हम लोग की चाय पिलाते रहते हैं भाई। चलो, लेकिन अभी जो बात कर रहा था मैं, वो बात कर रहा था एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात एजाज की है, हमें ऑक्यूपेशन से कितना डर लगता है। मीन्स कि ऐसा अगर हो जाए कि कल के दिन जो सफाई कर्मी हो उनकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, और आईएएस की सैलरी 20,000 पर मंथ हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तब तो मोबिलिटी उधर चला जाएगा उल्टा। तो आप क्या बनना चाहेंगे? सफाई कर्मी। पावर वही रहेगा ना सर, नहीं, इनकम के बेसिस पे पावर डिपेंड होगा। डिस्कशन पे, लेकिन पावर होना चाहिए, इनकम तो आ जाएगी। डिसीजन होना चाहिए, पावर होना चाहिए बस। यहाँ पे तो हमारी सोसाइटी में इनकम बेसिस पे पावर देते हैं कि ठीक है ग्रुप ए है तो सही है, सर ग्रुप बी पैसा है तो होना सही चाहिए, बाकी तो पावर आ ही जाएगा। नो सर, एग्जैक्टली ऑफिशियल बेसिस पे पावर चाहिए सर। सुशील। So I think by this, I think by this the entire competition will shift towards the 20,000. Sorry, what is that? The lower class, employees. So that way, nobody will take interest to prepare themselves to become an IAS. So as a result, the country might not survive for a long time. It will crash economically. It will lose its sovereignty. And eventually will face a great loss. इतना डाउन मत जाओ। उसका भी एग्जाम होने लगेगा तो लास्ट को सर स्वीपर के लिए भी एग्जाम देंगे सर पूरा। No, it is happening because we associated value with the jobs. ये दिक्कत ऐसे नहीं होती, दिक्कत क्या है कि हमने हर जॉब के साथ एक वैल्यू ऐड कर दी है, और वो होते ही हम अपने आप को एक अलग तरह से फील करने लगते हैं। जो सोशल क्लास में दो लोग तैयारी कर रहे हैं, दो एक कास्ट के लोग तैयारी कर रहे हैं, एक आईएएस बन जाता है और एक एसएससी का क्लर्क बनता है,
दोनों की सोशल स्टेटस, क्योंकि हमने कलर को ऐसा मान लिया है, कलर इज समथिंग विच इज वेरी लो कैटेगरी, सोसाइटी ने उसको इस तरह से मान्यता दे रखी है। और यही चीज हमारे जो इंडियन सोसाइटी की जो बात कर रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी में बात कर रहा हूँ, जहां पर हमने इन चीजों को सोशल स्टेटस से जोड़ रखा है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मेरे भाई साहब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में है इस समय, यूएस में, और वहां की जो स्वीपर है, शी इज परसुइंग that time she was pursuing in, I am talking about the in 15-16, around 15-16. At that time she was pursuing her MBA, and part time she is doing work of sweeper, उनके डिपार्टमेंट में स्वीपर का काम करती थी लड़की। And that girl was the daughter of the deputy mayor of the Texas. टेक्सास में मेयर नहीं होता है वहां के जो है बेटा, सर स्टेट है ना, गवर्नर होगा वहाँ। अरे भाई सिटी भी है, ऑस्टिन, सॉरी ऑस्टिन या होस्टन, टेक्सास की जो है ऑस्टिन, जहां पर टेक्सास यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, ऑस्टिन की बात कर रहा हूं। वहां पर उसके डिप्टी मेयर की बेटी थी वो, एंड शी इज वर्किंग एज ए स्वीपर। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि हमने हर काम के साथ कुछ वैल्यू जोड़ रखे हैं। पता नहीं, आपको पता नहीं पता होगा, यूपी में अभी 2000 तक की बात है, मायावती गवर्नमेंट थी, उन्होंने करीब 20 से 25 हजार स्वीपर्स की वैकेंसी निकाली थी। And it's surprising to know that for the post of the sweeper, the 70% applicant are from so-called higher class. गवर्नमेंट जॉब, और वहां पर वाल्मीकि समाज, जो बेसिकली वाल्मीकि समाज उनको बोलते हैं, जो स्वीपर समाज जो होता है उनको वाल्मीकि समाज बोलते हैं, तो उन्होंने इसका रिवोल्ट किया था कि एक जॉब हमारे लिए अभी बची हुई है और उसको भी अपर क्लास के लोग आकर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये चीजें दोनों जो दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये दो एग्जांपल्स सोसाइटी के उस चीजों को दर्शाते हैं जहां पर हम जॉब को उन सोशल वैल्यूज के साथ रिलेट किए हुए हैं कि अगर आप आईएएस होंगे तो आपका सोशल क्लास आपका ये होगा, आप यहाँ सोशल पोजीशन पे होंगे। आप अगर क्लर्क होंगे तो इस पोजीशन पे होंगे, अगर आप स्वीपर हैं तो आपका पोजीशन सोसाइटी में नीचे होगा। ये क्लास के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ हमने सोशल, वो भी एक स्टेटा बना हुआ है। जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात करता है वो इसी स्टेटा की बात करता है कि जब हम एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा में जाते हैं। और भारत में जब बात करते हैं तो भारत में इसीलिए बोला जाता है कि भारत में श्रम को लेकर, लेबर को लेकर एक सेंसिटिवनेस नहीं है। वो ये नहीं समझते हैं कि जो श्रम कर रहा है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, उसके प्रति आप रिस्पेक्टफुल होइए। बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, इसीलिए जो न्यू हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने स्कूल करिकुलम में इनको ऐड करने की बात कही है। जो कुम्हार होते हैं, जो लोहार हैं, जो डिफरेंट इस तरह के जो ट्रेडिशनल वर्क करने वाले लोग हैं, क्या सोसाइटी में उनको वो पोजीशन दी जा सकती जो एक, मतलब ये समझ लीजिए कि जो एक अपना पर्सनल वर्क कर रहा है, जो एक एंटरप्रेन्योर है व्यक्ति, गवर्नमेंट जॉब में 10,000 की सैलरी में
फोर्थ क्लास एम्प्लॉय बनना पसंद करेगा, लेकिन वो अपनी खुद की जॉब, खुद एक एंटरप्रेन्योर, कुछ भी काम जिसको वो खुद मालिक हो, वो नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एसोसिएट कर दिया है, आपने वो वैल्यू एसोसिएट की एज ए सोसाइटी कि वो काम अगर करोगे तो देन यू आर समथिंग गुड। आप 10,000 सरकारी नौकरी पा रहे हो तो यू आर अ गुड वन, आपकी सोसाइटी में आपकी पोजीशन अच्छी है। और आप अगर 50,000 भी अगर ऐसे कमा रहे हो तो ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, बोलते हैं ना। तो अभी भी तो जैसे एसएससी का आता है तो ग्रुप डी के लिए तो जो एमबीए होल्डिंग डिग्री जो होल्ड करते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं जस्ट बिकॉज उनको सरकारी नौकरी चाहिए। बात वही है, हमने ये वैल्यू ऐड की हुई है। तो ये चीज भी सोसाइटी के अलग अलग, जब हम इससे बोलता ना कि जब सोसाइटी की बात करें, इट इज नॉट सो सिंपल। इतनी सिंपल चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पर इतने स्टेटा हैं कि उन स्टेटा के बारे में हम डिटेल डिस्कशन ऐसे नहीं कर सकते हैं, या वो एक एक अलग अलग टॉपिक फिर चले उसमें खुलने लगता है। तो जब हम वर्टिकल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल मोबिलिटी में दो चीज, दो की टर्म्स जो आते हैं, वो एक आता है कि आप इन चीजों को जो सोशल स्किन, सॉरी क्या बोला था, देखो अभी दिमाग में उतर गया। सोशल क्लाइंबिंग और सोशल सिंकिंग, जो दो बेसिक चीज हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जब देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल मोबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। वर्टिकल मोबिलिटी दोनों 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 डायरेक्शन हो सकती है, सोशल क्लाइंबिंग के सेंस में भी और सोशल शिंकिंग के सेंस में भी। इसी के आगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी भी आती है, जहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन मूव फ्रॉम द लोअर पोजीशन टू अपर पोजीशन, which is known as the upward mobility, and reverse of that, one loses his higher position and occupy a lower position. ये दोनों ही एग्जांपल्स जो अभी हमने बात की थी, वो दोनों ही एग्जांपल्स यहाँ पर आते हैं। जो अभी बोला था कि अंबानी का एग्जांपल ले लो, क्या नाम है, अगर अंबानी लो, पहले वो लोअर क्लास अपर क्लास में था, लेकिन अभी भी गरीब नहीं है अभी भी बहुत अमीर है वो। बैंक करप्ट होना अलग चीज होती है और गरीब होना अलग चीज होती है। तो ये अलग अलग क्लास है। जैसे कि कल मेरे पास अच्छा, जैसे संगम ने जो एग्जाम्पल दिया था कि आप एक आपके पास अच्छी पैतृक संपत्ति हो, लेकिन आप कुछ व्यसन करें या कुछ ऐसी चीज कर दें जिससे आपकी संपत्ति का नाश हो जाए, लॉस हो जाए, तो आपकी सोशल कंडीशन क्या होती है, नीचे जाती है सोशल, और वो आप डाउनवर्ड मोबिलिटी की तरफ जाते हैं। और इसके रिवर्स, जब आप एक रिक्शा चालक का बच्चा जब आईएएस बनता है तो वहां क्या होता है, अपवर्ड मोबिलिटी होती है। या कोई डॉक्टर बन जाए, या जो लोअर कास्ट का कोई या जो लोअर ऑक्यूपेशनल ग्रुप का कोई व्यक्ति इलेक्शन जीतकर मिनिस्टर बन जाता है, जो बोला है। तो ये क्या है, ये अपवर्ड मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। दोनों ही चीजें आपके उसमें आती हैं, जो हम लोग अलग अलग तरह से इसको नोमेनक्लेचर करते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड मोबिलिटी को। जैसे एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप उसको देखेंगे। फिर कहता है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। This type of mobility means the one generation change its social status in contrast to the preceding generations. Intergenerations. फादर एक दूसरे ऑक्यूपेशन में है, लेकिन बेटे ने मेहनत की, बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, टीचर बन गया। उसने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हुई है, मोबिलिटी हुई। तो इस तरह की मोबिलिटी क्या कहलाती है, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहलाती है। कि जब दो जनरेशंस में, कंसेक्यूटिव जनरेशंस में जब मोबिलिटी होती है, कि जो उसका प्राइमरी जो जनरेशन है वो किसी और सोशल क्लास में हो, और
जो उसका जो सक्सेसर हो, जो उसका जेनेटिक जो दूसरा फैमिली का मेंबर हो, वो कुछ ऐसा काम कर ले जो 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 उसके सोशल क्लास को बढ़ा दे, अपलिफ्ट कर दे, सोशल लेडर्स में सोशल क्लाइंबिंग उसकी हो। तो ऐसी उसमें एक कहलाती है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सेंसिटाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही टफ होता है। ये बहुत ही इसकी जो रेट्स है वो इतना कम है कि हम इसको एग्जांपल्स, आप बहुत कम एग्जांपल्स आप इसको देख पाएंगे जहां पर इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हो। बहुत ही रेयर केस में ये चीज होती है। हम जब इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी बोलते हैं तो यहाँ मीन्स चेंज इन द पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल इन हिज लाइफ स्पेन, और चेंज इन द पोजीशन ऑफ वन ब्रदर बट नॉट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अनदर। दो भाई हैं, एक भाई कुछ और बन जाता है, दूसरा भाई नहीं बन पाता है। यहाँ पर क्या है, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। या आप आज कुछ और है, कल के दिन आप अपने ही लाइफ स्पेन में आपने कुछ और अचीव कर लिया, तो वहां क्या हो गया, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल। इसके बारे में मैं कल फिर बात करूंगा। एक बार मैं फिर से एक रिव्यू कर ले रहा हूं सारे चीज का। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मीन्स द चेंज इन वन ऑक्यूपेशन टू अदर। की बात में वैल्यू की कि ये जो क्या है, पूरा हायरार्किकली अरेंज्ड है। कौन से जॉब को, कौन से ऑक्यूपेशन को हम किस तरह का इकोनॉमिकल रिवॉर्ड मिलेगा, किस तरह की पावर मिलेगी, किस तरह के प्रिविलेजेस मिलेंगे, किस तरह की प्रेस्टीज मिलेगी, इसके बिहाफ पे इसको ध्यान में रखते हुए ये ऑक्यूपेशंस आर द स्ट्रेटिफाइड, इन्हें दे आर अरेंज इन ए हायरार्किकल ऑर्डर। और जब इस ऑर्डर में हम मोबिलिटी होती है तो वो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहलाती है, जो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों हो सकती है, जिसके बारे में हम लोगों ने भी बात की थी। ये तो बेसिक चीज है कि क्या टाइप्स ऑफ मोबिलिटी कौन कौन सी हैं, और इनके बाद होते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को या सोशल मोबिलिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला चीज मोटिवेशन। ऑब्वियस बात है, जब तक हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे करियर में हमारा अचीवमेंट और हमारा फेल्योर। थर्ड वन, एजुकेशन, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जहां से हमारी सोशल मोबिलिटी की एक तरह से गारंटी हमें मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डिफरेंट सोशल क्लास के लोग हैं सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, कोई व्यक्ति इस मामले में से शिक्षा लेने से वंचित ना हो जाए क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर सोशल क्लास के व्यक्ति नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं बहुत सारे। दूसरा, स्किल और ट्रेनिंग। जिसके अंदर अच्छे स्किल्स है, जिसने अच्छे स्किल्स अक्वायर कर ली है, दे विल मोबिलाइज रैपिडली। उनके अंदर सोशल मोबिलिटी ज्यादा होगी। जहां पर ये नहीं होगी वहां सोशल मोबिलिटी कम होगी। तीसरा होता है माइग्रेशन। जहां पर माइग्रेशन होता है वहां भी सोशल मोबिलिटी को ये फैसिलिटेट करता है। जैसे यहाँ बिहार में दिख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं। अमेरिका देखें तो वहां पर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। तो इस तरह की मोबिलिटी जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशंस भी सोशल मोबिलिटी को बूस्टअप करते हैं। देखते हैं जब यहाँ से कोई जॉब जाता है, बंबई कमाने गया या सूरत कमाने गया, ऑब्वियस बात है कि उसके सोशल स्टेटस में परिवर्तन होता है। फिर एक चीज आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, कोई ऐसी जगह जहां पर खेत खलिहान बिल्कुल नहीं है या बंजर जमीन है,
बट वहां पर कल एक इंडस्ट्री लग जाती है, उस इंडस्ट्री के लगने से लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है, जॉब्स मिलती हैं, जिससे उनके अंदर सोशल मोबिलिटी होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस, अर्बनाइजेशंस, ये चीज ऐसी हैं जो सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करती हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं, अगर हम जैसे अभी ईडब्ल्यूएस की बात की गई, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, तो इसके हेल्प से जो लोग, जिन लोगों को जॉब मिली है, जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जॉब मिले हैं, उनके उनके अंदर सोशल मोबिलिटी आई है। जो ऐसे प्रोविजंस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे मंडल कमीशन आया, उसके बेसिस पे जो बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ। नहीं तो 1990 से पहले ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला था, सिर्फ एसटी एससी को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे रिजर्वेशंस के। मंडल कमीशन के आने के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसी क्लास बोलते हैं, इनको रिजर्वेशंस दिया गया, क्योंकि उसने, जो मंडल कमीशन था, उन्होंने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट निकाली कि सोसाइटी में जो ओबीसी जो जाति के जो लोग हैं, उनका सोशल पोजीशन क्या है, और उसके बेसिस पे उसने रिकमेंड किया, और जो बीपी गवर्नमेंट थी उसमें इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और बीपी सिंह उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां पर फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके लिए क्या नाम, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात मानी गई। तो ये सब चीजें क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोवाइड की जाती हैं, ये भी कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करती हैं। फिर पॉलिटिकल विल, अगर आपका जो पॉलिटिकल विल होता है, वो सोशल मोबिलिटी को डिपेंड करता है। किस तरह के आपके मास मीडिया में किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, किस तरह, किन चीजों को आप वैल्यूज देंगे, किन जो वैल्यूज नहीं देंगे, ये सब चीजें आपके उसमें आती हैं। मतलब ये आपको एक सोशल मोबिलिटी का स्टेटस देती है आपको। फिर मॉडर्नाइजेशन एक एक कॉन्सेप्ट है, जो अब इस बार जो हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में, मॉडर्नाइजेशन भी ऐसा ऐसा है जो आपको सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करता है। तो ये सब चीजें, अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, तब वहां पर स्टेटस जो होगा, कि जब ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी तो क्या होगा, वो स्टेटा मेंटेन करेगा। लेकिन अगर सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी हो गई, तो सेम पोजीशन, चाहे वो कास्ट कुछ भी हो व्यक्ति की, उसकी सोशल पोजीशन बढ़ जाएगी। अगर हम ऐसी मॉडर्न सोसाइटी की बात करें जहां पर कोई भी रेस, कोई भी क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो सिर्फ सोसाइटी के मॉडर्नाइज होने से ही हम इस तरह के जो क्लास डिविजन्स हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ब्रीफ में हम लोगों ने बात की थी सोशल मोबिलिटी को लेकर। आप लोगों के जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे इसके सोशल मोबिलिटी को लेकर,